नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र मिशनपुरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में बैठे हैं और मेरे साथ विराजमान हैं जाने माने वैद्य लगन तिवारी। तो वैद्य जी, ये मन में बराबर सुनते आते हैं कि हमको पक्षाघात हो गया, पारा अंग्रेजी बोलेगा पैरालाइज हो गए हम, तो क्या कारण है? नमस्कार सारे दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो दोनों शब्द कहिए दिए, अंग्रेजी में पैरालाइज और हिंदी में पक्षाघात, ठेठ भाषा में लकवा और उर्दू में फालिस भी कहते हैं। फालिस? हाँ। अच्छा, सब चलिए। तो ये होता है बॉडी के एक अंग में, किसी एक अंग में शून्य हो जाता है। अर्थ ही है पक्षघात। हाँ, एक पक्ष में घात। हाँ, एक पक्ष में आघात होता है, इसमें पक्षाघात, और उसी को पक्षाघात कहते हैं। उसमें सेंसेशन नहीं रहता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार उसका भी परसेंटेज होता है, जो कई परसेंट शून्य हुआ। उसका मुख्य कारण होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई होगा तभी पक्षाघात होगा, और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तब भी पक्षाघात होगा। दोनों स्थिति में हो सकता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर हमेशा 40 से ऊपर वाले को हमेशा चेक कराते रहना चाहिए। अब कम वाले को भी यदि है तो उसको भी चेक कराते रहना चाहिए। यदि आ गया है ब्लड प्रेशर तो चेक कराते रहना चाहिए। और शुगर भी चेक कराते रहना चाहिए। शुगर भी उसका कारक होता है। शुगर भी कारक। दूसरा का एक पहला कारक हुआ ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, और दूसरा रक्त शर्करा, जिसको शुगर कहते हैं आप लोग। और तीसरा होता है बहुत अधिक अम्ल, जिसको जब बन जाए तो उस परिस्थिति में भी वो हृदय पर दबाव डालता है, अब पक्षाघात हो सकता है। चौथा कारण है अत्यधिक चिंता, तनाव, मानसिक दबाव, ये सब से भी पक्षाघात हो जाता है। बड़ी इसके अनेक कारण। तो ये तुम्हारे को हो गया इसी कारण से, तो आप लोग जो इलाज करते हैं पक्षाघात वाले को परसेंटेज के हिसाब से जी। अच्छा, क्या अगर किसी को मैंने हल्का मारा है तो उसी से शुरू करते हैं? तो हल्का मारा है ना, तो उसको खंजनकारी रस, एकांग वीर रस खाने के लिए दीजिए, और तेल मालिश दीजिए। कोई भी पीरांतक कोई भी तेल, पीरा हरने वाला कोई भी तेल मालिश कराइए, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन चालू हो। जैसा कि कई गो में हम बताए हुए हैं, बात रोग में नुस्खा बताए हुए हैं तेल बनाने का, तो वो तेल मालिश कीजिए। और ये दोनों जो गोली बताए सो खिलाइए। साथ साथ उसका ऐसा ध्यान रखिए कि कब्ज न हो और गैस न बने, ये ध्यान रखिए। तो कुछ साधारण वाला कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। उससे ज़्यादा यदि हो गया हो तो ये दवा जो बताए सो तो चलबे करेगा। साथे साथे एक नुस्खा बता रहे हैं, अचूक नुस्खा। बताइए। वो निश्चित रूप से पक्षाघात को महीना 2 महीना में ठीक कर देता है। बड़ी परेशानी है, लोग कहाँ जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि बीपी न बढ़े न घटे, शुगर न बढ़े न घटे, पेट साफ रहे, पेट हल्का रहे। और उसके साथ साथ एक बता देते हैं मात्रा, आप अपने अनुसार जितना मन करे उतना बना लीजिएगा। मान लिया कि 10 ग्राम हींग लीजिए, हींग का ठेला, और 10 ग्राम लौंग लीजिए, लौंग का फूल झाड़ दीजिए, और 10 ग्राम एक कोटिया लहसुन लीजिए। हाँ, इस सब को खल में कूट के लवंग को का चूरन अलग रख लीजिए,
लवंग का चूरन कूट के रख लीजिए। ये जो ढेला वाला लाए हुए हैं हींग, इसको शुद्ध गाय के घी में पकौड़ी की तरह 3 दिन छान दीजिए। अरे बाप। तीसरा दिन वो शुद्ध हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा, उसको कहते हैं शोधन। तो वो शुद्ध हो गया 3 दिन में। तब तक 3 दिन में आप एक सपूप बना लिए लौंग का। चौथा दिन आप एक खल में वो लौंग का चूरन जो बनाए हुए हैं सो रख दीजिए, और वो जो छान के रखे हुए हैं पकौड़ी के तरह हींग उसको डाल दीजिए, और लहसुन जो एक पोटिया है उसका छिलका छील के केवल गुद्दा डाल दीजिए, और तब उसको खल में कूटिए। पानी नहीं डालना है, पानी नहीं डालना है। उससे लहसुन में से जो पानी निकलेगा उसी से वो भांग के गोला के तरह हो जाएगा। अब उसको छोटा छोटा, देहात में मथौरी तिलौड़ी नहीं पड़ती है महिला लोग, तो उसी तरह छोटा छोटा कबली के आकार का पर के अब पेपर पर पसार दीजिए। 3 दिन तक छाह में सूखने दीजिए, धूप में नहीं सुखाइएगा, और फिर उसको एक डिब्बा में रख लीजिए। यदि बड़ा गोली बन गया तो 1 गोली दिन में खाना खाने के बाद, 1 गोली रात में खाना खाने के बाद। छोटी छोटी गोली बन गई यदि केराव के तरह, तो 2 गोली दिन में 2 गोली रात में। वो अपने बनाने पर निर्भर करता है। खिला करके आप ऊपर से बकरी का दूध पिला दीजिए तो बहुत जल्दी फायदा करेगा। बकरी का दूध न मिले तो देसी गाय का दूध पिलाइए। देसी गाय का दूध भी न मिले तो जो दूध उपलब्ध हो उसके साथ खिलाइए। 1 महीना से 3 महीना में फिर पहले स्थिति में रोगी आ जाएगा। अच्छा भाई जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। सबसे पहले तो पक्षाघात के बारे में आपने बताया कि पक्षघात माने इसमें एक ही पक्ष, एक ही साइड में घात है। हाँ, इसके कई कारण आपने बताए, जिसमें डायबिटीज भी है, बीपी भी है, और मानसिक चिंता भी है, मानसिक तनाव भी है। और आपने यह भी बतलाया कि इसके परसेंटेज अलग अलग हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो आपने दोनों बातों का, जिसके हल्का पक्षाघात है उसके बारे में भी आपने जानकारी दी, कुछ ज़्यादा है उसके बारे में भी जानकारी दी। आशा है कि हमारे दर्शक आपकी बातों से लाभान्वित होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर हम लोगों का उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद।